हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यश एंड वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज पार्ट, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। गेट हुआ, आईईएस हुआ, पीएसयूज हुआ और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि रेलवे वगैरह सब में इससे क्वेश्चन आता है। एवरेज तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ईजी है। तो इसको हम देखने वाले ट्रिक्स एंड शॉर्टकट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एवरेज क्या होता है। एवरेज आप बहुत पहले से आपको पता भी होगा कि एवरेज क्या होता है। एवरेज एक तरह से मीन होता है, यानी कि जो बीच का जो वैल्यू होता है उसको ही हम एवरेज बोलते हैं। तो सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज, तो यानी कि जो सेंट्रल वैल्यू होता है ग्रुप ऑफ वैल्यूज हमको गिवन होती हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज। तो इसको हम मीन वैल्यू भी बोलते हैं एवरेज को। अब एवरेज निकालते कैसे, आपको पता ही होगा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमको एवरेज मिल जाता है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 नंबर है, तो एवरेज निकालना है, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे, यानी कि 5 + 10 + 15 + 20 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 50 डिवाइड बाय 4, यानी कि एवरेज हमारा क्या आ जाएगा, 12.5। तो ऐसे हम एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि इतना ईजी कि एवरेज निकालना है, बट बेस यही है। तो आपको एवरेज पता होना चाहिए। तो अब हम थोड़ा कंसेप्चुअल देखते हैं, जो कि जिससे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही ईजी टॉपिक है ये। तो कंसेप्चुअल टॉपिक्स देखते हैं कुछ। तो कुछ स्पेशल केस हैं, ये आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, कंडीशन पता होना चाहिए। ये आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करने वाला है। तो मैं इसको 3 स्टार 4 स्टार दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी स्पेशल केसेस से बनते हैं और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं स्पेशल केस क्या है। तो मान लीजिए मैंने 3 नंबर लिए हुए हैं, ऑड नंबर लिए हुए हैं, यानी कि 2 4 6। तो टोटल नंबर कितने हैं, 3। तो 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे 3 है, तो 3 क्या है, ऑड नंबर। मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 और ले लेता तो 5 हो जाता, ठीक है। तो उसको हम ऑड नंबर, हमने एक सीरीज के टर्म्स कुछ ले लिए हैं। तो ये क्या है, एपी है, क्योंकि एपी पता है आपको कैसे होती है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सब में क्या है, इक्वल। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपी। तो इसका एवरेज निकालेंगे। तो देखिए, एवरेज डायरेक्ट हम 4 निकाल सकते हैं, हमें कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो 6 + 4 + 2, यानी कि 12 डिवाइड बाय 3, तो क्या आएगा, 4 आएगा। बट हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे इस वाले केस में। अब केस क्या है, तो वो देखिए। इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड देन मिडिल वैल्यू इज द एवरेज। मान लीजिए अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स जो है ऑड है, तो जो मिडिल वैल्यू होगी उसको ही हम एवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 है, तो इसमें एवरेज क्या हो जाएगा, मिडिल वैल्यू 4, क्योंकि देखिए ऑड टर्म्स है इसमें, ठीक है। तो इसलिए मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका एवरेज। तो ये आपको आना चाहिए, बिल्कुल मस्ट कंडीशन है ये आपको, मतलब 3 स्टार। इससे क्वेश्चन आपसे बहुत ईजी वे में बनेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो एग्जाम्पल एक और देखते हैं इसी का। तो मान लीजिए 2 4 6 8 10 लिया मैंने। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 1 2 3 4 5। तो एवरेज देखिए डायरेक्ट 6, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एपी है ये, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड है। तो जो बीच का जो वैल्यू होगा, मिडिल वैल्यू, वही क्या होगा, एवरेज, ठीक है। तो ये था ये स्पेशल केस। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। तो केस 2 देखते हैं। अब मान लीजिए अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो ऑड के लिए हम देख चुके हैं। अब इवन टर्म्स हैं, ये भी एपी में हो, ठीक है। तो एवरेज हम निकाल सकते हैं। तो एवरेज इस केस में क्या निकालते हैं, मिडिल की जो 2 वैल्यूज होती हैं उसको लेके उसका एवरेज निकालते हैं, यानी कि मिडिल की 2 वैल्यूज का एवरेज कैलकुलेट करते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है उस पूरी सीरीज का। तो देखिए इसमें मिडिल की 2 वैल्यूज क्या है, 4 और 6। तो 4 और 6 प्लस करा और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 2। तो 2 से डिवाइड करा तो 5। तो आप वैसे भी निकालेंगे तो भी वही यही आएगा 5, और डायरेक्ट भी 5, ठीक है। तो ये केस 2 था। इफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स देन टेक मिडिल 2 नंबर्स एंड फाइंड एवरेज। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो मिडिल की 2 वैल्यूज लेते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं, तो वही क्या होता है, हमारा पूरी सीरीज या टर्म्स का हमारा एवरेज होता है। तो ये थे 2 स्पेशल केस। अब क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो गेट 2014 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच में क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन है हमारा, इन अ सीक्वेंस ऑफ 12 consecutive odd numbers the sum of the first 5 number is 425. what is the sum of the last 5 numbers of sequence। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। इन अ सीक्वेंस ऑफ 12 consecutive odd number, यानी कि 12 हमारे पास consecutive odd numbers दिए हुए हैं, जिसमें हमको गिवन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, यानी कि फर्स्ट 5 नंबर का हमको जो सम दिया हुआ है वो कितना दिया है, 425। तो मान लीजिए मैं 5 सर्किल बना लिया, हमको नहीं पता क्या वैल्यू है। तो 5 सर्किल मैंने, कोई भी नंबर हो सकते हैं, मैंने जस्ट सर्किल मान लिया है। तो 5 नंबर्स का सम कितना दिया है, 425। अब अपने स्पेशल केस को आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो पहले तो हम एवरेज निकाल लेते हैं इसका। तो 5 टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। तो 5 टर्म्स हैं, तो अब हमको एवरेज निकालना है, तो क्या होगा,
अब हमको सम दिया है 425, तो 425 को अगर हम 1 2 3 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 85 हमको मिलेगा, यानी कि 85 क्या है इसका एवरेज। अब अपने स्पेशल केस पे जाइए आप। मैंने बताया था कि जब ऑड, अगर हमारे ऑड टर्म्स होते हैं तो देखिए ऑड टर्म्स है 1 2 3 4 5, तो एवरेज क्या होता है उस केस में डायरेक्ट मिडल वैल्यू, तो यानी कि एवरेज इसका कितना आ रहा है 85, तो मिडिल वैल्यू क्या होने वाली है 85, तो हमने मिडिल वैल्यू फाइंड कर ली, क्या है वो 85। तो अब हम पीछे की भी निकाल सकते हैं और आगे की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया है ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की सीरीज यानी कि सीक्वेंस दिया हुआ है। तो 85 बीच वाला आ गया, तो इससे पीछे का क्या हुआ 83, उससे पीछे का ऑड ऑड, क्योंकि ऑड हमारी सीरीज है तो 83 - 2 यानी कि 81, तो और 85 के बाद क्या आएगा 87, ऐसे ही 89, तो ठीक है। तो ये हमारे 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के टर्म्स मिल गए। तो हम इससे नेक्स्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 12 है हमारे पास, तो बाकी की भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 89 के बाद क्या आएगा 91, 93, 95, 97, 99, 101 और 103। तो गिन लीजिए, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए 12 टर्म्स हमारे पास हो गए, ठीक है। तो 12 हमने सारे टर्म्स निकाल लिए। अब हमको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट 5 नंबर्स ऑफ सीक्वेंस, यानी कि लास्ट 5 सीक्वेंस का हमको सम निकालना है, सिर्फ सम, एवरेज नहीं, सिर्फ सम कैलकुलेट करना है। तो लास्ट 5 ले लीजिए 1 2 3 4 5, तो इन पांचों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 495। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, कितना इजी क्वेश्चन था। तो आपको स्पेशल केस जो मैंने बताए थे दोनों, वो आपको आने चाहिए, ऐसे आप यूज करेंगे क्वेश्चन में तो आपसे ऐसे क्वेश्चन बनने वाला है। तो देखिए 495 इज द करेक्ट आंसर। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, स्पेशल केस से ही बनेगा वो। और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए गेट 2014 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में एक क्वेश्चन और आया था 2 मार्क्स में। तो क्वेश्चन देखते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो द सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 656, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 87, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर एंड सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर। तो देखिए पहले आप इसको क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपने आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया है, उसी कंसेप्ट से अप्लाई करेंगे तो आपको इसको सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल। तो खुद से ट्राई करेंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि गेट का क्वेश्चन आप सॉल्व आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक आपका परफॉर्मेंस आप अपना एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कैसे समझ में आया। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं। तो देखिए हमको दिया हुआ है द सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 656, ठीक है। तो पहले 8 कंसेक्यूटिव नंबर हम पता नहीं हमको क्या है, तो हम सर्किल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने बना दिया। तो इसका हमको सम क्या दिया हुआ है 656, ठीक है। जैसा पहले करा था वैसे ही करेंगे। तो इसका एवरेज निकालते हैं। तो 656 डिवाइड बाय सम हमको गिवन है, डिवाइड बाय कितना होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 82 मिल जाएगा, ठीक है। तो 82 मिल गया। अब अपना स्पेशल केस का जो दूसरा केस था अपना, वो आप ध्यान में लाइए क्या था। देखिए जब आपके इवन टर्म्स होते हैं तो उस केस में मैंने बताया था एवरेज डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, जो मिडिल की 2 वैल्यूज होती है उनका एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मिडिल की 2 वैल्यूज को मैंने एक स्क्वायर में बंद करा, ठीक है। अब अभी तो हमको पता नहीं क्या है, बट देखिए एवरेज 82 आ रहा है। अब इस इन दोनों वैल्यू का एवरेज 82 कब आएगा, जब ये एक कम हो इससे और 82 से एक ये वाली टर्म ज़्यादा हो। तो 82 से कम क्या आएगा 81 और 82 से ज़्यादा क्या आएगा 83, यानी कि ये टर्म भी मिल गया हमको, ये भी मिल गया। क्योंकि जब हम 81 + 83 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 82। तो हमने कैलकुलेट कर लिया 81 83, ठीक है। अब ये देखिए ऑड नंबर है तो सीधी बात है, अब 81 से पहले 79 ही होगा, क्योंकि 80 तो होगा नहीं, क्योंकि ऑड नंबर की हमारी कंसेक्यूटिव है। तो 79, ऐसे ही 77 75। तो जैसे सीरीज हमने एक बना ली, ऐसे यहाँ से 83 85 87 89, ठीक है। तो ये कितना एवरेज आ रहा है 82, ठीक है। हमने पूरी सीरीज फाइंड कर ली अब, ठीक है। अब हमको पूछा है, अब हमको फिर दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 87, यानी कि अब 4 हमको कंसेक्यूटिव नंबर दिया, उसका एवरेज कितना दिया 87, ठीक है। इसमें सम नहीं, इसमें डायरेक्ट एवरेज दिया, यानी कि इसमें हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरेज हमको ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए ये भी इवन है हमारे, तो इसमें मैंने मिडिल की 2 ली तो 87 है, ठीक है। तो इससे पहले क्या होना चाहिए 86 88, क्योंकि जब इन दोनों का प्लस करके हम एवरेज लेंगे तभी 87 आएगा, ठीक है। तो एक कम एक ज़्यादा, तो 86 से पहले 84 आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है इवन सीरीज है, ये हमारी क्वेश्चन में गिवन है। तो 88 के बाद क्या आएगा 90, यानी कि हमने ये सीरीज भी कैलकुलेट कर ली 87 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में फाइनल हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर एंड सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर। तो देखिए सबसे छोटा ऑड नंबर सबसे छोटा 75 है, और सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर क्या है। तो देखिए इवन नंबर हमको इस वाली सीरीज में मिलेगा, तो सेकंड क्या है 88 है ना, सबसे सेकंड लार्जेस्ट।
अगर हमसे सबसे लार्जेस्ट पूछा होता तो 90 लेते, बट हमको क्वेश्चन में गिवन है कि सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर तो 88 है, तो 88 यहाँ पे ले लेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर 75 है। अब इन दोनों का सम पूछा है, यानी कि सम क्या हो जाएगा ऑड प्लस इवन, यानी कि इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 163 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे हम क्वेश्चन को देखिए कितना ईजी वे में सॉल्व करा, 163 इसका करेक्ट आंसर है। तो बस आपको दोनों केस आने चाहिए, बिल्कुल एवरेज, और आपको पता होना चाहिए एवरेज क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ही सरल था। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच 2014 में गेट में आया हुआ था क्वेश्चन। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10 फ्रॉम 2 to 198, यानी कि एवरेज पूछ रहा है, मल्टीपल होना चाहिए 10 का, किसके बीच में लाई करें 2 से 198 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनका हमको एवरेज पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं, बिल्कुल वही है, बिल्कुल पीछे जो पढ़ाया था, बट एक कंसेप्ट थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास नंबर है 2 3 4, यानी कि कंटिन्यूस नंबर है, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है 1, एपी है हमारी, कॉमन डिफरेंस 1। तो इस केस में जो एवरेज होता है वो क्या होता है, पहला नंबर और लास्ट नंबर का एवरेज निकालते हैं, वही हमारा एवरेज आता है, ठीक है। तो यानी कि बीच का जो एवरेज है, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर और लास्ट नंबर लेंगे, पहला और लास्ट नंबर लेंगे तो 2 + 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 3, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट ये है कि अगर हमारा कॉमन डिफरेंस 1 है, यानी कि सीरीज हमारी कंटिन्यूस नंबर की गिवन थी 2 3 4, तो इसका एवरेज क्या होता है, पहला वैल्यू और दूसरे वैल्यू का एवरेज निकालते हैं तो वही हमको क्या आता है, एवरेज मिलता है, ठीक है। तो मान लीजिए, ठीक है, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो बीच का नंबर होता है वही एवरेज मिलेगा इसमें। तो देखिए इसमें मिडिल ही एवरेज मिल रहा है, ठीक है, और एवरेज हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट करा। तो ट्रिक है ये याद रखनी है आपको कि अगर हमारी कंटिन्यूस सीरीज हो कोई, ठीक है, एपी हो, जैसे 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी हो, ठीक है, जैसे मैंने पहले लिया है 2 3 4, तो इसका एवरेज क्या होगा, पहला जो टर्म, जो बीच का जो मिडिल टर्म होगा वही इसका एवरेज होगा। और आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पहला और लास्ट टर्म का जो एवरेज होगा वही उसके बराबर होगा। अब मान लीजिए एक और सीरीज ली है 2 4 6 8 10, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको पता है एवरेज 6 आने वाला है, क्योंकि बीच का क्या है हमारा 6, ठीक है। तो मैंने बताया था ये तो पीछे वाला केस ही है अपना, जो हमने डिस्कस करा था स्पेशल केस, ठीक है। तो 6, और इसको ऐसे भी निकाल सकते कि जो पहला टर्म होता है और लास्ट टर्म होता है उन दोनों को प्लस करेंगे, उनका एवरेज लेंगे तो भी क्या आएगा 6, ठीक है। तो इंक्लूड ये मिला कि पहला टर्म और लास्ट टर्म का अगर कोई हमको एपी गिवन है तो पहला टर्म और लास्ट टर्म लेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे तो उस सीरीज के एवरेज के इक्वल आता है, ठीक है। तो की पॉइंट है ये, यहाँ पे पहला और लास्ट टर्म का एवरेज निकालेंगे तो वही उसके इक्वल आता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमको 2 से 98 के फाइंड करना है, देखिए, ठीक। तो मल्टीपल्स ऑफ 10 होना चाहिए, यानी कि 10 से डिवाइड होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से 198 के बीच में क्या आएगा 10, फिर ये भी एपी बनेगी 20 30 एंड सो ऑन। और 198 से पहले क्या आता है 190 आता है, क्योंकि जो मल्टीपल होता है, ठीक है। तो ये भी हमारी एपी है, तो इसका हम सीधे निकाल सकते हैं। मैंने बताया था कि क्या होता है, पहला टर्म और लास्ट टर्म को एवरेज ले लेते हैं, वही हमारा एवरेज होता है। तो पहला टर्म क्या है 10, लास्ट टर्म क्या है 190, तो इन दोनों का एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 + 190 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 100। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट है, आपको स्पेशल केस आने चाहिए, एवरेज पता होना चाहिए। तो इस पर बहुत ही ईजी क्वेश्चन बनता है, आपसे बनने वाला है गेट में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो